दोस्तों बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। और दोस्तों आज जिन बोतल से बाहर आ ही गया, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार वीडियो बनाई थी जब एक सुगबुगाहट थी। ऑल्दो इट वाजंट श्योर कि बीजेपी अभी लेकर आएगी या लेकर आएगी भी कि नहीं लेकर आएगी, इसको लेकर मन में संशय था। परंतु और अगर इसके ठीक पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव विजय के बाद से भाजपा बाकी प्रदेशों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक आक्रामक रुख अपनाई हुई है और भाजपा की ओर से थोड़ा सा एक साइलेंट मोड सा दिख रहा था, तो उसको लेकर मैंने थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह भी लगाया था, जिसका जवाब आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी भोपाल में जो आज उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण किया, उसके बाद भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का उन्होंने संबोधन किया। संबोधन से ज्यादा यह प्रश्नोत्तर था। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने एक डायलॉग पर विश्वास किया कि जहां पर अमूमन होता यह है कि कोई भी जनसभा हो या इवन की किसी भी पार्टी के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं की बैठक हो, तो जो पार्टी हेड होता है वो बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस यही है, मगर इसको अपवाद बनाते हुए आदरणीय मोदी जी ने इसको एक डायलॉग में कन्वर्ट कर दिया कि कार्यकर्ताओं ने प्रश्न पूछे, उनका उन्होंने बड़ा शानदार अंदाज में, जिसको कहिए कि डिटेल में, कोई संक्षिप्त में नहीं, डिटेल में आंसर किया। और एक तरह से एक समय तो मेरे मन में ये आ गया था कि जैसे मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ जी चुका हूं, तो जब हमारे मैनेजर्स बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल के जो कर्मचारी होते हैं या स्टाफ होता है, उनको जब कुछ चीज समझाते हैं, बताते हैं, हाउ दे कैन ग्रूम देमसेल्व्स टू द अपर पोजीशन, कि जो जहां पर है उससे कैसे वे आगे बढ़ के बड़ी पोजीशन को हासिल कर सके। तो मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि शायद है कि मोदी जी को आईआईएम के किसी इंस्टीट्यूट्स में ऐसे अगर संवाद करेंगे तो शायद है कि हम बेहतर लीडर्स एंड मैनेजर्स भारत को मिलेंगे। खैर साहब, तो यह कार्यक्रम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसमें उन्होंने एक प्रश्नोत्तर के समय पर एक महिला बूथ कार्यकर्ता के प्रश्न पर उन्होंने कुछ 3 तलाक और इससे संबंधित कुछ प्रश्न किया था। तो उसका जवाब देते समय और देते हुए, मतलब उन्होंने इशारों ही इशारों में क्लियर कर दिया कि हाँ जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जिसको हिंदी में कहते हैं, वह इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। इस देश में एक देश एक विधान की बहुत आवश्यकता है। और मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया था कि 1948 से यह एक विषय रहा है, देश के लिए यह एक विषय रहा है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, हालांकि उसको उस समय की में भी कि उनको ऐसा लगा होगा कि अभी की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया था। फिर ये पोस्टपोन होता ही रहा। और आप सब जानते हैं कि एक वोट बैंक तो वोट बैंक की राजनीति का शिकार होता रहा, जबकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बताई थी और कार्यपालिका से इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए आदेश भी दिया था। आदेश ना भी सही तो कम से कम हिंट तो किया था। परंतु साहब, राजनीतिक दलों की अपनी वोट बैंक की मजबूरी, जिसके चलते कभी यह प्रमुखता से ना तो टेबल पर आया, और आने से पहले ही इतना भय का माहौल बना दिया जाता है कि जिसका आप ऐसा कह लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल कितनी भी इच्छा शक्ति लेकर आगे आया हो इस बिल को, कभी हिम्मत नहीं कर पाया। पहले मोदी साहब थे, खैर कांग्रेस से तो आप इस बिल को लाने की, इम्प्लीमेंट कराने की आप अपेक्षा भी नहीं रखते रहे होंगे,
बट हाँ, भाजपा से तो आपने उम्मीद की होगी, क्योंकि भाजपा ने सदैव से, उनके 3 मुद्दे सदैव से उनके लिए प्रमुख रहे हैं, जिनमें से एक राम मंदिर, धारा 370 और एक समान नागरिक संहिता। राम मंदिर साहब उन्होंने कंप्लीट करा दिया, तो वे जो बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनको भी बड़ा शानदार जवाब दे दिया उन्होंने कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहां बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। शायद है कि 22 या 23 जनवरी 2024 को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। धारा 370 शायद है कि किसी को 5 अगस्त 2021 की डेट भूलेगी। उन्होंने उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया बगैर एक लाठी चलाए, गोली चलाए। अब साहब बात आती है समान नागरिक संहिता की। तो समान नागरिक संहिता जैसे ही आज मोदी जी ने उसकी एक तरह से मैं तो कहूंगा कि उन्होंने घोषणा ही कर दी कि हम लेकर आ रहे हैं। अब समझदारों को इशारा ही काफी होता है, तो उन्होंने इशारा ही बस नहीं किया, उन्होंने फॉर्मली भले ये ना कहा हो कि अभी हम तुरंत से लेकर आ रहे हैं या जैसे भी, बट वे उस ओर बढ़ रहे हैं, इतना तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया। और यह भी बताया कि राजनीतिक दलों ने हमेशा इसका एक हवा, एक डर, खासतौर पे मुस्लिम्स जो कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं इस देश में, भारतवर्ष में, तो उनके मन में उनको हमेशा उनका भय दोहन किया कि समान नागरिक संहिता आएगी तो आपके रिलीजियस राइट्स सीज हो जाएंगे और आपके अपने रस्मों रिवाज आपको फॉलो नहीं करने दिया जाएगा, लाइक दिस। मतलब एक ये मैंने भी देखा है कि वास्तव में एक भय हमेशा इस चीज का दिखाया गया और उनके मन में बसा के रखा गया। और भाजपा से तो खासतौर पे उनको यही डर एनकैश करते हुए उन्होंने उनको मुसलमान भाइयों का हमेशा से भय दोहन जिसको कहना चाहिए उन्होंने किया। खैर साहब, ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, बात है राष्ट्र की। तो अगर एक देश एक विधान लागू होता है तो इसमें तकलीफ किसको? और कुछ घंटे ही बीते थे कि जो एक स्वयंभू नेता हैं, अपने आप को तो कम से कम बोलते ही हैं और दिखाते भी हैं, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना से आते हैं, एआईएम के अध्यक्ष हैं। तेलंगाना में उनकी सपोर्ट से बीआरएस सरकार भी चल रही है जिसके मुखिया केसीआर हैं। तो उन्होंने आते ही वही भय दोहन जिसको नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे वो करना शुरू कर दिया कि एक तरह से उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाजपा इसकी आड़ में हिंदू सिविल कोड स्थापित करना चाहती है। अब कोई भी अगर इसे देखिए साहब, सबसे बड़ी जो एक समस्या है कि हमारा मुस्लिम समाज, भारतीय मुस्लिम समाज मेन स्ट्रीम एजुकेशन से इनको दूर रखा गया, कभी भी इनको एंकरेज नहीं किया गया। आज भी आप देखेंगे तो बहुतायत मुस्लिम समाज के अंदर अभी भी जो बच्चे हैं वे मेन स्ट्रीम एजुकेशन से दूर हैं। तो उसकी उनकी इस बात का फायदा वे जो पढ़ा लिखा तबका है मुस्लिम समाज का और जो खासतौर पे पॉलिटिकल एरिना में है, सक्रिय है, तो उसने बहुत जबरदस्त तरीके से उसका भय दोहन किया है। तो वही फिर शुरू हो गया बाकी पार्टीज का भी सबका जिसको बोलते हैं हम लोग विधवा विलाप। तो विधवा विलाप शुरू हो गया कि अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मोदी जी समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ा रहे हैं, समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं, आपके रिलीजियस राइट्स सीज कर दिए जाएंगे, अरे आपको करना है तो आप ऐसा करो वैसा करो, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप ये मान कर चलिए कि जब तक पटल पर यह बिल आता नहीं है तब तक इतना मन में भर दिया जाएगा, खासतौर पे सेकंड मेजॉरिटी मुस्लिम्स के मन में,
कि जैसे इसके बाद उनके सारे सच में रिलीजियस राइट्स सीज हो जाएंगे, उनकी अपने पूजा पद्धति को उसमें मॉडिफिकेशन होगा, या उनके और भी जो रिचुअल्स होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन होगा। ऐसा कहीं जबकि कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ जो देखिए मुख्यतः इसमें फिर जो बातें कवर की जाएंगी वो आ जाती है शादी का, और ये अपना तलाक का, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये सब जनरली जो मुख्य मुद्दे रहते हैं किसी भी आप उसमें आप देखेंगे तो अगर कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड का, या अगर कॉमन सिविल कोड भी बोल दें, तो मुख्य मुद्दा ये है, इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज का कुछ ऐसा लेना देना है ही नहीं। अब मैं हूं या मेरे बगल में अगर कोई खान साहब रहते हैं, अब जैसे मोदी उनका ओवैसी जी का कहना है कि ये इट विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदू सिविल कोड। तो मैं लागू होने पर, मैं तो क्या दुनिया का कोई भी XYZ कोई भी रिलीजियस फेथ में जिसकी आस्था होगी, वो किसी दूसरे धर्मावलंबी को अपने साथ वो ले जाकर उसको बाध्य नहीं करेगा कि यू विल हैव टू फॉलो माय रिचुअल्स और सो। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मगर हाँ साहब, तैयार हो जाइए, मैं बोलता हूं कि फिर से वही भयादोहन शुरू होगा, एजिटेशन शुरू होंगे, जबकि ना तो अभी तो कोई ड्राफ्ट आया है, ना ही कुछ ऐसा कुछ ऑन पेपर्स है। अभी सिर्फ एक प्रस्तावना है। तब तक वेट कीजिए, देखते हैं। हाँ, यह जरूर है कि भाजपा ने इसको सामने लाने पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने लाने पर, यह आप मान सकते हैं कि उन्होंने शंखनाद कर दिया है। तो एक तीर से उन्होंने कई निशाने साध लिए हैं। अभी तक जो एक स्टेट में या कुछ स्टेट की जो बात चल रही थी, वो अब स्टेट की बात नहीं रह जाती है, यह बात पूरे नेशन वाइड जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पे बात जाएगी, और जानी भी चाहिए, क्योंकि यह एक साफ मैसेज है कि देखिए साहब, हमको सत्ता मिले या ना मिले वो एक अलग बात होगी, मगर हम अपने एजेंडा पे स्टिक करते हैं और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप सब भली भांति इसको आप तब तक कुछ भी चीज को बिल्कुल आप वैसा मत ले लीजिए कि हाँ ये हो गया, नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी सिर्फ एक यह प्रस्तावना है। जब ड्राफ्ट आएगा, सब जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उसको पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, तब जाकर आप ये कह सकेंगे कि यह बिल अब हमारे जीवन का हिस्सा है या नहीं है। उससे पहले ही आपका कोई भी अगर किसी भी प्रकार से भय दोहन करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप सब इतने जागरूक हो चुके हैं कि उन चीजों को समझेंगे। आई बिलीव कि आप सब तक यह मैसेज सही तरीके से पहुंचा होगा। और मोदी जी की जो बात है, तो पहले आप उसको समझने का प्रयास करें। मैं सिर्फ मोदी जी की बात नहीं करता हूं। अगर मैं सिर्फ मोदी जी की बात करूं तो गलत होगा। किसी भी नेता की बात अगर वो कुछ बोल रहे हैं और क्या हो रहा है, आप दोनों को कंपेयर कर लें, फिर उसके बाद अपना निर्णय लें। यही आप सबसे अपेक्षा रहती है, खुद मेरी अपने से भी रहती है। चलिए साहब, अभी का समय इतना ही। और आपको यह संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।